हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, तो इसकी तैयारी के लिए बस लग जाइए। बहुत दिनों का इंतजार खत्म हो चुका है, भर्ती आ गई है और इसके फॉर्म ऑनलाइन 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 22 फरवरी तक होने हैं। तो जी हाँ, इसके लिए क्या करना है, तैयारी भी आपकी हम घर पे करवाएंगे। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको हमारे साथ में कंबाइन होकर चलना पड़ेगा। क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे मुझे 10,000 कमेंट्स व्यूअर मिल जाएं और 1,000 सब्सक्राइबर, और आपकी तैयारी मैं घर पर ही बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो सबसे पहले इस भर्ती की शर्तों के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ है, तो देखते हैं, आइए चलिए। तो सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए जो पद निकले हुए हैं वो देखते हैं। अनारक्षित पद 11,761, अन्य पिछड़ा वर्ग 6,350, अनुसूचित जाति 4,939, अनुसूचित जनजाति 470। इस प्रकार टोटल 23,520 पद आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए। इसके बारे में आरक्षी प्रादेशिक जैसे पीएससी कहते हैं, अनारक्षित 9,000, 4,860 ओबीसी 3,780, अनुसूचित 360 एससी, टोटल 18,000। तो ये वैकेंसी निकली हुई है और इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है और जो लिखित परीक्षा होनी है इसमें उस नेगेटिव मार्किंग के साथ में है। तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो इसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप परीक्षा को बहुत ही आसानी से कम क्वेश्चन करके ही पास कर जाएंगे और उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, आगे और क्या है। आवेदन आपके प्रारंभ होने की तिथि 22 जनवरी 2018 और अंतिम तिथि 22 फरवरी 2018। आवेदन शुल्क जमा की 23 फरवरी 2018। तो इससे पहले आप ये काम जरूर कर लें। आगे देख, इसके लिए जो फीस रखी गई है वो सभी वर्गों के लिए 400 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 400 रुपये। और अब हम देखते हैं इसकी अहर्ताएं, क्या अहर्ताएं हैं जो जरूरी हैं और इनके बिना हम वैकेंसी में फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, सभी के लिए है। मुख्य रूप से हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो अधवानी अहर्ता यदि आपके पास है वो जरूर लगा दें। इसमें क्या है, कंप्यूटर ओ लेवल, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि, सेवा, क्रेडिट कोर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट। और भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को 1/7/2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो। जी हाँ, और पुरुष अभ्यर्थियों को 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2018 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष अधिकतम में उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2000 को। जी हाँ, अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी प्रथम संशोधन नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के समय समय पर यथा संशोधन किया गया है और इसका वेबसाइट पर सभी कुछ उपलब्ध है, वो हम आपको यही। तो ये जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है इसमें जो संशोधन किए गए हैं ये सभी संशोधन दिखाए गए हैं। और मुख्य बातें यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं आपको वो ये है, आपको क्या संशोधन है, क्या देखना है, कुछ भी नेट से नहीं देखना है। मैं आपको सभी को बिल्कुल डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया है। मुख्य रूप से जो परिवर्तन किए गए वो लिखित परीक्षा आपकी नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है और ऑफलाइन परीक्षा होगी सेंटर पर। ये मुख्य इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके बाद में फिर आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या। तो इसमें देखते हैं लिखित परीक्षा में क्या करना है आपको। लिखित परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा 300 अंक का आपका क्वेश्चन क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। तो जी हाँ, इसका कोर्स भी हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या कोर्स में आने वाला है।
ये देखिए विषय दिए गए, विषयवार में कोर्स दिखाया गया है। सामान्य ज्ञान, सामाजिक विषय, सामायिक, समसामयिक जो घटनाएं आजकल घटित हो रही हैं वो 150 नंबर, तार्किक क्षमता 75 नंबर, आंकिक क्षमता 75 नंबर, ऐसे 300 नंबर का अब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो आगे सामान्य ज्ञान, इसमें फिर इसका डिटेल दिया गया है। इतिहास यानी हिस्ट्री, कल्चर, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, स्पोर्ट, खेल है, लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज एंड अबाउट एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी, कस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ऐसे ये सभी कुछ आपको दिया गया है। इसके बाद में सामयिक घटनाओं में क्या क्या होगा, समसामयिक घटनाएं जो नवीन घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नियुक्तियां, प्रमुख स्थल, पुरस्कार जो भी मिल रहे हैं। तार्किक क्षमता में समरूपता, समानता, डिफरेंस यानी कि भिन्नता, खाली निर्णय, निर्णायक क्षमता, काफी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनकी सभी की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। जी हाँ, और भी कुछ अंकिक क्षमता में देखते हैं क्या आएगा। तो आंशिक आंशिक क्षमता में संख्या पद्धति, सरलीकरण, फ्रैक्शन, हाइट, कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सैंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफिक, सारणी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो मैं सभी का भी आपको ये सब कुछ करवाऊंगा। और मुख्य परीक्षा भी इसमें दिया गया है, उसका भी कोर्स दिया है। तो मुख्य परीक्षा के लिए देखते हैं क्या कोर्स दिए गए हैं। इसमें भी वही है सामान्य ज्ञान की, लेकिन 100 नंबर कर दिया गया है। 500 75 नंबर, तर्कशक्ति 75 नंबर, बोधगम्यता 50 नंबर। इस प्रकार से आपको 300 नंबर का ये भी पेपर दिखा रहे हैं इसमें। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद में चलो कोर्स के बाद में फिर अगला, हाँ, लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेजों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। जी हाँ, जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और सारी शारीरिक मापदंड किया जाएगा। तो इसके लिए ऊंचाई सामान्य पुरुषों के लिए, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट इसमें 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के, जबकि एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद मांगा गया है। फिर महिलाओं के लिए क्या क्या चाहिए इसमें शारीरिक मापदंड में, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर यानी 5 फीट पूरी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर यानी 5 फुट से 1 इंच कम लगभग। तो वजन 40 किलोग्राम महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि लंबाई का लगभग 1/3 मांगते हैं। शारीरिक दक्षता में क्या करना होगा, पुरुष वर्ग को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अंतिम चयन योग्यता के इसमें दिए गए हैं जो जिस प्रकार से इन्हें अंतिम चयन सूची में करना है। तो हम अपने मुख्य पॉइंट देखते हैं इसमें और क्या जरूर। लंबवत आरक्षण की बात कर लें तो एससी को 21% और 5 वर्ष की छूट जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, प्रारूप 2 में दिया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण, 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और 5 वर्ष की छूट दी गई इस बार। और जाति प्रमाण पत्र एक प्रारूप नंबर का बनवाना है। हाँ, एक और खास बात है, जो बीसी के छात्र हैं, आवेदक हैं, उनको 1 अप्रैल 2017 के बाद के प्रमाण पत्र चाहिए। और कब तक के, जब तक लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। जो जिनके नहीं हैं वो जरूर बनवा लें, ये बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%, भूतपूर्व सैनिक 5%, आयु सीमा में 3%, 3 वर्ष का छूट, होम गार्ड 5%, 3 वर्ष की छूट। और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है इस बार। उसमें क्या है, 20% महिला आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए नियुक्त किए जाएंगे। जी हाँ, अब हम आपको दिखाते हैं जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप एक, जो पिछड़ी जाति के लिए है। तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है पिछड़ी जाति के कैंडिडेट को। उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2017 अप्रैल 2017 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो जिनके पास पुराना है वो जरूर अपना नया बनवा लें, जो अंतिम तिथि से पहले पहले।
जी हाँ, तो ये सामान्य जानकारी थी, जबकि SC ST के लिए ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है जो डेट निर्धारित की गई हो। तो जी हाँ, इसके बाद में मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और कम टाइम में पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं करवा सकूं। तो इसके लिए बस आपको हमारा सहायता करनी होगी और हमारे साथ आना होगा। तो इसके लिए जो दूर दराज गांव क्षेत्र से कोचिंग करने के लिए बाहर नहीं जा पाते, उन्हें घर पर ही हम कोचिंग करेंगे। मैं कहीं से भी किसी भी विषय का किसी भी टीचर से हेल्प क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आप लोगों की निश्चित मान के चलिएगा कि आपको सफलता मिलनी है। लिखित परीक्षा के एक बार फिर से पाठ्यक्रम ये आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। विशेष याद रखें कि यदि आप घर पर ही सीखना चाहते हैं तो मेरी इतनी हेल्प ज़रूर करें, जिससे लोगों को और भी फ़ायदा हो सके। तुम लोगों को कुछ मेरा भी फ़ायदा हो, कुछ आप लोगों का फ़ायदा हो, घर पे ही सब कुछ पूरी जानकारी मिल सके। तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और 10,000 यदि व्यूअर हमारे होते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर बनते हैं 2 सप्ताह के अंदर, तो मैं आपका कोर्स शुरू कर दूंगा और शाम को आपको लाइव आधे घंटे के लिए लिव ज़रूर मिला करूँगा। जी हाँ, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए और आगे पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपने स्तर से। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवाऊंगा। जी हाँ, तैयार हो जाइए बिल्कुल यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए। यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप लोग देख रहे होंगे यूपी के जो आंतरिक समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं, तो इनको सुधारने के लिए अब मौका आ गया है। बस आप लोगों की, आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो ज़रूर ज़रूर भर्ती हों, इसके लिए तैयारी शुरू कर दें हमारे साथ। जी हाँ, थैंक यू।